सेट के या मेट के, ठीक है ना। खासकर नंबर सिस्टम के जो सवाल हैं वो कैलकुलेटिव पूछे, मतलब अलग लेवल के पूछे गए नंबर सिस्टम के, बाकी तो नॉर्मल हैं। ये बनाओ, यदि x बराबर 0.35 है, y बराबर 6/5 है, तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वैसे तो सवाल बोर्ड मास का है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, करिएगा ध्यान से। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। डिवीजन का साइन यहाँ पे आ रहा है तो सबसे पहले ये वाला स्टेप आपको सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा करने लगे कि पहले पूरा सवाल उतारो फिर वैल्यू रखो तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो कंप्यूटर पे सवाल आएगा यहीं के यहीं करना है। x का मान है 0.35, 100 की 0.35 में गुणा करूंगा 35 माइनस 30y, y कितना है 6/5, 30 की 6/5 में गुणा करूंगा तो 36, 35 माइनस 36 कितना आ गया -1। अब y को -1 से भाग करूंगा तो माइनस ही हो जाएगा ना। x का मान है 0.35, y का मान है 6/5, डिवाइडेड बाई -1 करूंगा तो माइनस का 6/5। अब मल्टीप्लिकेशन, y कितना, y है 6/5 इंटू 2.1, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 6/y, y का मतलब कितना है 6/5 है, ये ऊपर पहुंचेगा मेरे दोस्तों, 6 से 6 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये 5। अब ध्यान से सुनेगा, केवल आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे एक जीरो, दशमलव से 2 दशमलव उड़ जाएंगे, 35 छिक्का 210, 6 से 6 कट गया, बचा कितना 6/25। अब 6 को 25 से भाग देना है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, 24/100। 6 को 25 से भाग मत दो, ऊपर नीचे 4 से गुणा करो, 6 चौक 24 हो जाएगा, नीचे 100। 24 को जब 100 से भाग देंगे तो 0.24, ये माइनस आएगा, माइनस का 0.24 और ये प्लस का 5। 5 में से जब 0.24 घटाएंगे तो कितना आएगा 4.76। सवाल का आंसर आएगा पहला ऑप्शन। बेहतरीन सवाल है भाई, मजेदार, जबरदस्त, इजी। सवाल नंबर 14, देखते हैं इस सवाल को कौन बनाएगा, बाबूजी बनाएं। जी, 3 एसिड PQR की सांद्रता क्रम से 15, 25 और 35% दी गई है। उन्हें x रेशियो 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 28% कंसंट्रेशन वाला एक घोल बनता है। आपसे पूछा x का मान क्या है। भाई तीन आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन 15, 25 और 35% है। इन तीनों को x3 5 के अनुपात में मिलाते हैं तो जो नया घोल बनता है उनमें एसिड कितना है 28%। x के लिए पूछिए। हालांकि यहाँ पे सारी परसेंटेज अलग अलग हैं, मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे 2 बार लगाना पड़ेगा, तो बेस्ट है कि एक स्टेप में निपटाया जाए। देखो, पहला आपने x लीटर लिया है जिसमें मेरे दोस्तों कितना है 15%। पहला आपने सॉल्यूशन x लीटर लिया है जिसमें 15% एसिड है, तो x का 15%। अच्छा, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज कट ही जाएगा, प्लस दूसरा आपने लिया 3 में एसिड कितना 25%, तो 3 गुणा 25 75 हो जाएगा, 75%। परसेंट लिखो मत, यहाँ पे कितना है 5। तीसरा आपने लिया है 5, उसमें एसिड कितना है 35%, तो 5 का 35% कितना आएगा 35 पंजे 175, ये टोटल एसिड हो गया। भाई टोटल सॉल्यूशन जब मैंने तीनों को मिलाया तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा x + 8। अब उसमें मेरे प्यारे भाई एसिड कितना रहेगा टोटल में 28%, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 28। तो मैं सब जगह परसेंटेज लिखता फिर कटी जाता, तो लिखने की जरूरत क्या थी। मैंने एसिड की क्वांटिटी को बराबर कर दिया। इसमें कितना एसिड है x का 15%, इसमें 3 का 25%, 5 का 35%। परसेंट लिखा नहीं, कटी जाना है। अब आप देखो मेरे दोस्तों, यहां से क्या आएगा 28x, यहां से 15x, 28 और 15 का डिफरेंस 13x बराबर, ये कितना है 75 + 175 कितना आएगा मेरे दोस्तों 250, और 28 अट्ठे कितना होता है 224, 250 और 224 का डिफरेंस 26, 13x बराबर 26, तो x बराबर 2। 2 आंसर है, कैलकुलेटिव नहीं है, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है नहीं, आसान सवाल है। आगे, एक दुकानदार किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 45% अधिक अंकित करता है। 16% प्रॉफिट कमाने के लिए डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, बताएं। सवाल का डाटा बहुत आसान है, हालांकि आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो CP/MP बराबर 100 - D/100 + P, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत इजी डाटा है। सामान का जो अंकित मूल्य है क्रिय मूल्य से 45% ज्यादा है, यानी कि सामान का अगर कॉस्ट प्राइस 100 है
तो मार्क प्राइस 45% ज्यादा, 145 रुपए है, 100 से 45 ज्यादा है। बोला है 16% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने डिस्काउंट की अनुमति देनी होगी। 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए पे 16% प्रॉफिट कमाना है, तो सामान बिकेगा कितने में? 116 में। 100 रुपए का सामान 116 में बिकेगा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। कि 7 से बड़ी कोई भी अगर अभाज्य संख्या है, 6 से भाग करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? हालांकि आप प्राइम नंबर को वैल्यू लेके 11, 13, 17, 19 चेक भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है, एनी प्राइम नंबर, वो हमेशा 6k ±1 फॉर्म का होता है। कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर आप दुनिया का उठा लीजिए, वो हमेशा 6k ±1 रूप का होगा, 6k ±1 फॉर्म का। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर। जैसे 19 है, 19 का क्या मतलब है? 19 का मतलब है 6 3 18 प्लस 1 19। जैसे 41 है, 41 क्या होगा? 6 7 42, 42 माइनस 1। दुनिया में हर प्राइम नंबर को, जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना, 3 से बड़े, उनको 6k ±1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। कोई भी नंबर जो 6k ±1 फॉर्म में हो, वो जरूरी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमेशा प्राइम नंबर बने। बात सुनिएगा कि दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं, सभी को 6k ±1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन कोई भी नंबर मुंह उठा के आ जाए जो 6k ±1 फॉर्म में, वो गारंटी नहीं कि हमेशा प्राइम बने। जैसे कि 25, एग्जाम्पल के लिए 25 को भी तो 6k +1 लिख सकते हैं, लेकिन 25 कोई प्राइम नंबर थोड़ा ना हुआ। ठीक है ना, यानी कि प्राइम नंबर 6k +1 फॉर्म में होना मस्ट है, लेकिन कोई भी नंबर अगर 6k +1 फॉर्म में लिखा हुआ है, वो हमेशा प्राइम बने, ऐसा जरूरी नहीं है। तो भैया प्राइम नंबर इस फॉर्म में होगा, और अगर मैं इसको भाग दूंगा 6 से, तो 6 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा? भाई ये तो 6 से कट ही जाएगा, +-1 आएगा। और +-1 का क्या मतलब है? 6 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो 1 आना चाहिए, और -1 का मतलब हो गया 5। रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 5 आएगा। अगर रिमाइंडर -1 आता है तो पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर ऐड कर देंगे, 6 - 1 5। अच्छा सवाल है भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, मतलब लेवल अच्छा है। 3 साल के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 24,000 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट 7200 है। ठीक है भाई, 3 साल के लिए 24,000 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट 7200 है, ऐसा सवाल कहा रहा है। उसी राशि पर, उसी दर पर, उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अच्छा जी, 3 साल के लिए 24,000 पर सिंपल इंटरेस्ट 7200 है, तो आप मुझे बताओ 24,000 पे 7200 ब्याज मिला, कितना है? 30%। 24 3 72 मेरे दोस्तों, 30% ब्याज। ये 30% सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में, तो 1 साल में कितना होगा? 10%। अगर 30% ब्याज 3 साल में मिला है, तो 1 साल में ब्याज की दर कितनी है? 10% पर एनम। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सेम सम पर सेम रेट से सेम टाइम का, तो प्रिंसिपल सेम है 24,000 रुपए। आपसे पूछा 24,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, और 10% के हिसाब से आप जानते हैं कि 10% के हिसाब से 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 10 10 का सक्सेसिव, 10 एक स्टैंडर्ड रेट है, पता होना चाहिए, 33.1%। तो 24,000 रुपए का 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, ये परसेंटेज से 2 जीरो और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड में आएगा 4। सारी ऑप्शन में है। ठीक है भाई, 7200 + 720, 7920 + 24, यानी कि 7944 रुपीज आ जाएगा। 7944 रुपीज इस सवाल का आंसर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। 24 की पहले 300 में गुणा करो, 7200, फिर 3 पावर n - 2 की पावर n एंड 3 की पावर n + 2 की पावर n आर प्राइम नंबर्स। सवाल में ये पूछा गया है कि n के किस मान के लिए ये अभाज्य है, प्राइम नंबर है, बताएं। ये बड़े अटपटे से सवाल होते हैं जो बच्चों को कुछ अलग सा दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि इनमें दम कुछ नहीं होता। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला कंसेप्ट तो लगाऊंगा नहीं, मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा। केवल इतना पूछा गया है कि इनकी ऐसी क्या वैल्यू है कि ये प्राइम नंबर बन जाए, ऑप्शन से चेक करके देख लो, जो सेटिस्फाई कर गया वो आंसर है। सपोज मैंने n का मान पहला ऑप्शन मान लिया 2, अगर मैं 2 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5 प्राइम नंबर है। n की जगह 2 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13 प्राइम नंबर है।
तो 5 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर बन गए n बराबर 2 रखने पर, तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं भाई, बिजी आदमी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 20 आपके सामने, कर दीजिए बेटे, फटाफट बनाएं, करो। टोटल वर्क 60 यूनिट है। अब ए की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। ये अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करते हैं। काम करना शुरू किसने किया? बी ने। पहले बी काम करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो हर 2 दिन में सेम साइकिल चलेगी। पहले दिन बी कितना काम करेगा? 3 यूनिट। अगले दिन ए कितना काम करेगा भाई? 4 यूनिट। यानी कि हर 2 दिन में मेरे प्यारे भाई, हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा, 7 यूनिट, ठीक है ना। पहले बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो 60 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा? यानी कि मेरे दोस्तों, दोनों तरफ अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 56 यूनिट काम होगा 16 दिन में। यानी कि अब देखो, मैंने इस सवाल की एक नजर